बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद अपने डिजिटल चैनल अब्दुल हमीद ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही एक अहमियत का हामिल टॉपिक है और इसके अंदर एक अहम कंपनी की प्रोडक्ट्स के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है। और ये कंपनी किन की है और इस कंपनी के मालिकान कौन हैं, वो क्या करते हैं, और हम जो उनसे ये प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं उसके पीछे जो मतलब उनकी नफ़े की वो कहें कि इस्तेमाल है वो कहाँ होता है। तो बहैसियत एक मुसलमान की आज इस वीडियो को एक बार ज़रूर कंप्लीट देखना। हो सकता है कि आप भी उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हों और कहीं आप ना जानने की वजह से जो है किसी बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हों। तो ये जो मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, इस कंपनी का नाम है मशमूम प्राइवेट इंटरनेशनल लिमिटेड। ये पाकिस्तान में हतार है इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर इसका प्लांट है और ये बुनियादी तौर पर 3-4 चीज़ें मतलब बनाती हैं। उसमें से ये जिस तरह जैम्स हैं, जूसेस हैं, हर्बल मेडिसन्स हैं, लाइका, करशी, मरहबा, इस टाइप की मतलब इस आपका इस कंपनी को समझें। और इसमें जो पानी है वो होता है पीने का, जिसे हम मिनरल वाटर कहते हैं। ये मशमूम प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक का नाम है सैयद महबूब शाह। और ये सैयद महमूद शाह जो है ये कौन है, इसका एक तारुफ होगा इस वीडियो के अंदर। ये बुनियादी तौर पर सैयद महमूद शाह जो हैं ये जो मिर्ज़ाइयों के अहमदियों के मौजूदा खलीफा हैं, मिर्ज़ा मसरूर, ये उनके साले हैं। इनकी जो बहन है और उसका जब मैंने आज पूरी वो डिटेल चेक की तो इनकी बहन का नाम है जी अम्मतुल सबूह। ये मिर्ज़ा मसरूर की वाइफ हैं और इनके वालिद का नाम था सैयद दाऊद मुज़फ़्फ़र। और इसके अलावा जी ये शख्स जो अहमदियों का प्रोग्राम है, मतलब समझें कि जिस तरह मुख्तलिफ़ तंजीमें होती हैं उसमें से कोई मुबल्लिग होता है, कोई ख़तीब होता है, मुख्तलिफ़ निजी उनके आगे मतलब इसकी, तो इनकी जो अहमदियत के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर इनके ज़ेरे अंदर जो ज़ेरे निगरानी जो तंजीम है उसका नाम है इस्लाह व इरशाद। ये उसके हेड हैं। ये अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने बड़े मतलब अहमदी कादियानी हैं कि ये मिर्ज़ा मसरूर के साले हैं। और इनकी ये कंपनी, इनके हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है और मशमूम के नाम से मतलब इन्होंने मैं इसका जो कंपनी का जो लोगो और कहें कि ब्रांडिंग है वो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये इनकी ब्रांडिंग है, ये इनका लोगो है और ये इनकी डिफरेंट चंद प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आप अभी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अब मैं आपको इस चीज़ से इसलिए रोक रहा हूँ कि ये बरहरास्त कादियानियों की प्रोडक्ट है मशमूम, और इसका जो प्रॉफिट है, जो इसका मुनाफा इस कंपनी का, ये बरहरास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। और इसके जो नफ़ा है ये टोटली तौर पर ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जितना भी मतलब इनको महाज सरगर्म करने में जो इनके दरकार होते हैं वसाइल, ये उसके अंदर झोंक देते हैं। और आम मुसलमान ब्रांड और इसके चक्कर में इनका शिकार होते हैं और हम लोग रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की वजह से बग़ैर जाने जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। और कल जब ख़त्म नबूवत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी जब हाज़िरी होगी रोज़े महशर, तो वहाँ जब हम इस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके गए खड़े होंगे तो क्या आलम होगा। देखें, अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है हम आवाम की तरफ से कि हम यहूदियों की भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ईसाइयों की भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हिंदुओं की भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसमें क्या मतलब वो तफरीक क्यों है कि कादियानियों की चीज़ों से क्यों रोका जाता है। देखें, बुनियादी तौर पर जो कादियानियों की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनका मेन जो पीछे प्रॉफिट लगाने का और इसका जो एम होता है, जो पर्पज़ है, वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत से गद्दारी है, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ख़िलाफ़ इन्होंने इस्तेमाल करना होता है। और जो बाकी हैं उसके अंदर कुछ चीज़ ये होती है कि उनका माटो बाकी दूसरा, वो मुसलमानों को धोखा नहीं देते, वो अपने आप को बतौर मुस्लिम नहीं शो करते। उससे आम मुसलमान ये बेशक जितना भी मतलब कमज़ोर मुसलमान, उसको पता होता है कि ये क्रिश्चियन की है, ये यहूद की है, ये हनूद की है, ये किस की है।
तो यहाँ आम मुसलमान बेचारा इस चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं महसूस कर सकता, तो ये धोखाधड़ी से मुसलमान को शिकार करते हैं और फिर ये बहरास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ आम मुसलमान को बहला फुसला कर लेके जाते हैं। और इस प्रॉफिट से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ख़िलाफ़ काम होगा तो ज़ाहिरी बात है उसमें जिसने भी इनके साथ कारोबारी शराकतदारी कर रखी होगी, जिसने भी इनके कारोबार को तरक्की दी होगी, तो वो भी तो उसी ज़ुमरे में आएगा। बतौर मुसलमान देखें, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप जानते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, मुसलमानों की हैं, और इस चक्कर में जब आप कोई, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बाहर की चीज़ों का, यहूद की, ईसाइयों की, उन चीज़ों की मैं आपको खुली छूट मैं नहीं देता। बहरहाल इसके ऊपर जो मुफ्तियान कराम, जो उलमाए कराम की राय होगी मैं उसके साथ चलूँगा। लेकिन मसला ये है कि क्यों ना हम सिर्फ, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गालिबन अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए कि कारोबारी वो हैं कि आप पहले अपने मोहल्ले के कारोबार को तरक्की दें, अपने घर के कारोबार को तरक्की दें, मतलब आपके साथ वाला जो बिज़नेस हो रहा है। तो इस सिलसिले में तो हमें पहले पाकिस्तान के ब्रांड्स को यूज़ करना चाहिए। उस ब्रांड्स में से जो मुसलमानों के ब्रांड हैं उनको मतलब तक़वियत देनी चाहिए, उनको उसके ऊपर बेशक ये आवाज़ उठानी चाहिए अगर उसमें कोई कमी बेशी है, कोई दो नंबरी है, सारी आगाही, शऊर, वो सारा होना चाहिए। लेकिन उनको आड़ बना करके ये पाकिस्तान के बने हुए ब्रांड्स और मुसलमानों की बनाई हुई चीज़ों तो बिल्कुल नकारा होती है, हम इसलिए दूसरे ब्रांड यूज़ करते हैं। तो ये कोई मतलब कहें कि इसका कोई इस्लामी लिहाज से या ये कोई उज़र नहीं है। खास जितनी भी आला क्वालिटी की चीज़ हो, चाहे जितना भी बेहतरीन मटेरियल हो, लेकिन अगर वो मिर्ज़ाइयों की प्रोडक्ट हुई, जो कादियानियों की प्रोडक्ट हुई, तो भाई वो मयार, वो क्वालिटी आप किस मानी में कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके सामने जाएंगे। तो इस सिलसिले में मैंने ज़रूरी जाना, आज मेरी एक आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के एक अहम रहनुमा से बात हुई है, उनसे मैंने कुछ डिटेल ली। फिर उनके जो हमारे मतलब ज़िले एक अमीर कह लें, मुबल्लिगीन के अमीर जो मतलब उसके साथ जब थोड़ी सी डिस्कस हुई तो वहाँ से इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ब्रांड है और इसकी जो खसूसी तौर पर प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और टेक्सला के एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। हरीपुर के अंदर इनकी मसनूआत बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस जगह पर ये वीडियो पहुँचे, ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट पहुँचे, खुदारा आप जो है इससे परहेज़ करें और इसके कारोबार की वसअत का ज़रिया ना बने। ये जितना इनका मशमूम प्राइवेट का जितना बिज़नेस बढ़ेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। इनका बाइकाट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो ये बात है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी। दूसरा, मैं आपको ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो सैयद महमूद शाह हैं, ये पनामा के अंदर भी मतलब मुलविस हैं। जब पनामा के वो जो आई थी ऑफशोर कंपनीज़, तो ये 7-8 कंपनियां इन्होंने, तो ये जितना भी पाकिस्तानी अवाम से मुनाफा कमाते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ उसके ज़रिए मतलब समझें कि गैर कानूनियों से, तो ये पैसा बाहर भेजते हैं। इनका मरकज़ पाकिस्तान कभी नहीं रहा, ये कभी भी पाकिस्तान की खातिर बिजनेस नहीं करते। जो बंदा ख़त्म नबूवत का गद्दार है, जिस बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा नहीं की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के मतलब वो उसका दुश्मन है, तो पाकिस्तान का किस ज़ुमरे में वो हो सकता है, खैरखा हो सकता है। आप मेरे ऊपर, आपके ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी है कि बतौर पाकिस्तानी भी और बतौर मुसलमान भी हमने इनका बाइकाट करना है। और मैंने जब थोड़ा सा और मज़ीद रिसर्च की तो ये शख्स तो वो है जिसने अपने खलीफा, जो खलीफा मतलब इनके 4th खलीफा थे मिर्ज़ा ताहिर, इन्होंने उनकी नवासी या पोती उसके साथ रैप किया है। ये 2022 की बात है और ट्विटर के ऊपर जस्टिस फॉर निदा ये टॉप ट्रेंड रहा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर किसी को इस हवाले से वो इबहाम हो कि ये कादियानी नहीं है या कादियानियों की ये मशमूम कंपनी प्राइवेट जो है ये कादियानियों की नहीं है, तो मैं उसकी मज़ीद तफसीलात देने को तैयार हूँ। और वो तफसीलात भी आपको मिर्ज़ाइयों अहमदियों के ट्विटर से और उससे मिलेंगी। किसी मुसलमान, उसकी भी मैं नहीं बात कर रहा कि आप कहें कि शायद मुस्लिम दुनिया जो है वो अपनी दुश्मनी में, वो नहीं,
जो मिर्ज़ाइयों ने खुद अहमदियों ने इनमें से इनके मुख्तलिफ जो इन बटे हुए हैं, जो इनके फ़िरके कह लें अहमदियों के, तो उन्होंने जो इसके ऊपर ये जो जस्टिस फॉर निदा था, ये इसके ख़िलाफ़ जिन्होंने ट्रेंड चलाया था वो भी मिर्ज़ाई थे, वो भी अहमदी थे। मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें जो मिली हैं, तो भाई मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, ये वीडियो जो बंदा देख रहा है कि मशमूम प्राइवेट का, इसी तरह प्राण है, इसी तरह शिजान है, शाहताज शुगर मिल है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो खुदारा जब भी कोई नया ब्रांड यूज़ करने लगो, कोई नई प्रोडक्ट वो करने लगो, तो एक तो क्वालिटी के हिसाब से या जिस हिसाब से आप उसकी परख करते हो, रिसर्च करते हो, ज़रूर करें, लेकिन ज़रूर एक थोड़ा सा ये भी ख्याल रखा करें कि कहीं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की प्रोडक्ट तो नहीं है, कहीं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का बिजनेस तो नहीं वसी कर रहे। तो मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, आज के बाद, जब भी आप कोई नया ब्रांड या कोई नई चीज़ इस्तेमाल करने लगेंगे, तो एक बार इस हवाले से भी उसकी जांच पड़ताल ज़रूर करेंगे कि कहीं ये ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ इसका फ़ंड तो नहीं जाता, इसका प्रॉफिट तो नहीं जाता, कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनकी एक्टिविटीज़ तो नहीं है, कहीं मुमलिकत पाकिस्तान के जो टैक्स का सिस्टम सारा उसके ख़िलाफ़ तो नहीं है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस जज्बे के साथ जब हम चीज़ों की जांच पड़ताल करेंगे, तो मेरे ख़्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी के लिए ये बेहतरीन